हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज हम बात करने वाले हैं कि होपोनोपोनो प्रेयर का लॉजिक क्या है। बहुत से लोग पूछते हैं कि ये होपोनोपोनो प्रेयर जो है ना, वो उसकी सिर्फ चैंटिंग से या फिर इवन कॉन्वर्सेशनल जो होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं या किसी भी तरीके से होपोनोपोनो प्रेयर को जब यूज़ किया जाता है तो उसका लॉजिक क्या है, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना लॉजिक के ना हमारे माइंड में सेट नहीं होती है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी 3 बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रीक्वेंसीज जिनको लेकर इस ब्यूटीफुल प्रेयर को बनाया गया है। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसीज हमको एक पर्टिकुलर इमोशन की तरफ लेके जाती हैं और वो इमोशन है सबमिशन का, सरेंडर का। ओके, और यहाँ पर जो है ना, आई विल स्टार्ट विद हमारा जो गायत्री मंत्र है जिसको हम महामंत्र भी बोलते हैं, उस मंत्र से मैं आपको इसमें स्टार्ट करवाती हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहाँ हम बात करते हैं ओम, जो कि हमारी एक बेसिक साउंड है। ओके, जैसे बच्चा रोता है ना तो भी वहाँ वहाँ करके रो रहा होता है, विच मीन्स के जो ओम की जो साउंड है ना, दैट्स द बेसिक साउंड विच इज इनसाइड अस। ओके, नाउ भूर्भुवः स्वः, भूर यानी कि कल्याणकारी। हे परमात्मा, जो कि आप एक बहुत बहुत ज्यादा वेल विशर है, आप मेरे वेल विशर हैं क्योंकि आपने मेरे कल्याण के लिए ही सब कुछ बनाया है। भुवः यानी कि दुखों को हटाने वाले, स्वः यानी कि सुखों को देने वाले। ठीक है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर, ऐसे परमात्मा जो कि मुझे हमेशा मेरे वेल विशर हैं, हमेशा मेरे दुखों को हरते हैं और हमेशा मुझे सुख देते हैं। तत्सवितुर, ऐसे परमात्मा को जो कि इस पूरे संसार के निर्माता है। वरेण्यम, उनको मैं धारण करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, वरेण्यम मतलब मैं धारण करती हूँ। ठीक है, अब उनको जब आप धारण करते हो यानी कि वो ऑलरेडी आप उसी में हो, आप रहते उसी एनर्जी फील्ड में हो, लेकिन जब आप उनको धारण करते हो इसका मतलब ये है कि नाउ आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ना वो एक फ्रीक्वेंसी एंटर होनी शुरू हो गई है। राइट, तो आप उस फ्रीक्वेंसी को एक्चुअली ऑब्जर्व करना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो एंटर कर रही है, मैं ये बोलूंगी कि आपने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब तक हमारी नजर उस चीज पर नहीं पड़ेगी ना, तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि हम उसी फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करते हैं। राइट, तो तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, यानी कि आप, क्योंकि मुझे हमेशा जितना भी मेरी बुद्धि है उसके रक्षक आप हैं, तो मैं आपको अपनी बुद्धि में इनवाइट करती हूँ। ठीक है, भर्गो देवस्य धीमहि, धीमहि यानी कि मेरी बुद्धि में आप आइए। आई एम इनवाइटिंग यू इन माय बुद्धि। क्यों? क्योंकि आपकी जो विजडम है ना, वो हमारी विजडम है ही नहीं, वो विजडम हमने ली ही इस यूनिवर्स से है, क्योंकि उसी से तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बना है ना। लेकिन हम उसको जब ऑब्जर्व करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? धियो यो नः प्रचोदयात्, कि मैं आपके सामने पूरी तरह से सरेंडर करती हूँ या करता हूँ। मेरी बुद्धि आपके सामने पूरी तरह से सरेंडर करती है। ये कुछ ऐसा है जैसे लॉर्ड कृष्णा को जो है ना, जब अर्जुन ने अपना रथ सौंप दिया था। ठीक है, तो दिस इज समथिंग लाइक, अगर हम उसकी डिपिक्शन देखते हैं कि लॉर्ड कृष्णा जो है वो उनके सामने अर्जुन ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया था कि मेरी बुद्धि यानी कि मेरा जो चैरिटर है, जो मेरा रथ है, वो आप चलाएं। ठीक है, बस इसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये हवाईयन प्रेयर तैयार की गई। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब यहाँ पर ना 3 बहुत ही ब्यूटिफुल फ्रीक्वेंसीज हैं। कौन सी वाली? फर्स्ट जो आपकी फ्रीक्वेंसी है ना, दैट इज फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस की फ्रीक्वेंसी इतनी ब्यूटीफुल क्यों है? क्योंकि वो हमको अंदर से क्लियर करती है, क्लीन करती है। यानी कि जो स्टक इमोशंस है, किसी को लेके हमारे दिमाग के अंदर ना कुछ चीजें हैं जो स्टक हो चुके हैं, जिनको हम क्लियर करना चाहते हैं, जो हमको ऐसा लगता है कि यार मुझे जो है ना इस इंसान से बदला लेना है। अब वो जो बदले की भावना है ना, वो हमारे अंदर एक रिमोर्स यानी कि एक दुख तकलीफ पैदा कर रही है। लेकिन जब हम इस चीज के ऊपर आते हैं कि नहीं, मुझे इस इंसान को माफ कर देना है, चाहे कितना ही बड़ा उसने आपके साथ में गलत काम किया हो, लेकिन जब आप उस फॉरगिवनेस की फ्रीक्वेंसी में आते हैं ना, तो आप गॉड की फ्रीक्वेंसी में आते हैं। क्योंकि आप इतने सारे गलत काम करते हैं, कभी गॉड ने हमको जना उन गलत कामों के लिए ये बोला कि भैया मैं तुम्हें इन्हीं कामों के लिए पनिश करूंगा। हम पनिश क्यों होते हैं? क्योंकि हम खुद ये चीज सोच रहे होते हैं कि हमने गलत किया है। ठीक है, और हमारे साथ गलत होगा। हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं अपनी पनिशमेंट्स भी।
ठीक है। गॉड तो हमको जो है ना सिर्फ रास्ता दिखाते हैं। ये कुछ कुछ ऐसा है जैसे जो है ना एक बच्चा जो है वो चलता हुआ भागता हुआ जा रहा हो और उसकी मम्मा जो है ना उसको रोक के बोले रुक, आगे गड्ढा है, और बच्चे ने उस गड्ढे को नहीं देखा या उसकी अपनी मम्मा की बात नहीं मानी और वो गड्ढे में गिर गया। कसूर किसका है? उसके बावजूद भी वो जो परमात्मा रूपी माँ है ना, वो उस पर मरहम लगाती है। यानी कि पनिशमेंट देना तो भगवान को आता ही नहीं है, उनको सिर्फ हमको सही रास्ता दिखाना, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी भी है, राइट। तो ये फॉरगिवनेस की फ्रीक्वेंसी में जैसे हम आते हैं ना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव, ये हमारा सबमिशन दिखाता है, सरेंडर दिखाता है कि मैंने अपना जो ये पूरी की पूरी लाइफ का कंट्रोल है ना उसको छोड़ दिया है। नाउ आई कंप्लीटली सरेंडर, आई कंप्लीटली सबमिट बिफोर यू। और उसके लिए मैं आपकी फ्रीक्वेंसी में आना चाहती हूँ या आना चाहता हूँ, और पहली फ्रीक्वेंसी उसके लिए है फॉरगिवनेस, ठीक है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आती है थैंक यू, विच इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रेटफुलनेस। आप खुद सोचिए, ग्रैटिट्यूड करने के बाद में हमें कितनी खुशी, कितना सुकून मिलता है। यहाँ पे भी एक स्टोरी मुझे याद आ रही है कि एक बच्ची जो है ना वो अपने फादर के साथ में एक कार पे जा रही थी, आई मीन दे वर ड्राइविंग, और उनका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। अब उसके पापा ने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, भगवान जो भी कुछ करते हैं ना अच्छे के लिए करते हैं। अभी जो बेटी थी ना उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने बोला ये क्या तरीका हुआ पापा, एक तो हमारे साथ में बुरा हो रहा है और उसके बाद आप कह रहे हो भगवान जो भी करते हो अच्छे के लिए करते हैं। तो उसके पापा कहते बेटा मुझे नहीं मालूम भगवान है या नहीं है, मुझे सच में नहीं पता भगवान है या नहीं है, लेकिन जब जब मैं ये बोलता हूं ना तो मुझे यहाँ पर पीस फील होता है। आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए, जब जब आप ग्रेटफुल फील करते हैं क्या आपको पीस जो है तो वो फील होता है? क्योंकि जो भगवान की फ्रीक्वेंसी है ना वो है पीस की फ्रीक्वेंसी। जो भगवान की फ्रीक्वेंसी है ना वो है जॉय की फ्रीक्वेंसी। जो भगवान की फ्रीक्वेंसी है या ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी है या आप जिन्हें भी यूनिवर्स बोले, सोर्स बोले, जो वो फ्रीक्वेंसी है ना वो है हार्मनी की फ्रीक्वेंसी। अगर आपको हार्मनी, पीस और जॉय, ग्रेटफुलनेस के साथ में फील होता है तो ये यूनिवर्सल एनर्जी, ये यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी आप फील कर पाते हैं, राइट। इसके बाद जो थर्ड बहुत ही प्यारी फ्रीक्वेंसी है वो है लव की फ्रीक्वेंसी। यू नो व्हाट, लव की फ्रीक्वेंसी इतनी ब्यूटीफुल है कि हम सभी एक्चुअली एक ओशन ऑफ लव, एक ओशन ऑफ जॉय में रहते हैं। वो जो कॉन्शियसनेस की जो फ्रीक्वेंसी है जिसको हम बोलते हैं ना कि भगवान जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमें प्यार करना जानते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए ना वो सब कुछ देने के लिए तैयार है जो हम चाहते हैं कि हमें मिले। इसीलिए तो बोला हुआ है ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि तेरी तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो ऐसे पेरेंट हैं जो हमसे खुद हमारी रजा पूछते हैं हमारी किस्मत में वो लिखने से पहले। और जो कुछ हम उस टाइम पे सोच रहे होते हैं ना अपनी डोमिनेटिंग वाइब में, जो कुछ भी हम उस टाइम पर सोच रहे होते हैं, भगवान सिर्फ इतना ही तो कहते हैं तथास्तु, दिया तुझे। खुद सोच के देखिए, जब हम इस लव की फ्रीक्वेंसी में आते हैं ना तो हम कॉन्ट्रीब्यूशन की फ्रीक्वेंसी में आते हैं। यानी कि मैं सिर्फ देने के लिए आई हूँ या देने के लिए आया हूँ। ये जो गिविंग वाली फिलॉसफी है ना ये तो सिर्फ लव की फ्रीक्वेंसी में आती है ना, जहाँ पर आपका माइंड जो है ना ये नहीं काम कर रहा कि मुझे किसी से कुछ लेना है, तब ये माइंड काम कर रहा होता है कि मुझे किसी को कुछ देना है। और लव से बेहतर क्या हम किसी को कुछ दे सकते हैं? बस इन्हीं चारों ब्यूटीफुल लाइंस को यूज करके इतनी ब्यूटीफुल प्रेयर बनाई गई है, होपोनोपोनो प्रेयर, जिसमें पूरी तरह से किस तरीके से हम भगवान के आगे सरेंडर कर सकते हैं, उस सरेंडरिंग इमोशन को बहुत ही प्यार से 3 फ्रीक्वेंसीज के पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। तो अपनी फॉरगिवनेस, अपनी ग्रेटफुलनेस और अपनी लव की फ्रीक्वेंसी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हर रोज़ कीजिए होपोनोपोनो प्रेयर। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और इसके साथ में अगर हम गायत्री मंत्र करेंगे तो सोने पे सुहागा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।